बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 18 साल्ट्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके मेरी फ़िक्र के सवालात मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज में 5 तमीरी फ़िक्र के सवालात दिए गए हैं जिनको हम वन बाई वन करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है आयनिक साल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स आम तौर पर बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 64 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज नंबर 64 पे आना है। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टलेट्स में मौजूद आयन्स के दरमियान कशिश की बहुत ज़्यादा मजबूत क़ुव्वतें होती हैं। आयनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टलेट्स में जो आयन्स मौजूद होते हैं इनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसलिए इन ताकतवर क़ुव्वतों को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। क्रिस्टलेट्स में मौजूद आयन्स के दरमियान कशिश की बहुत ज़्यादा मजबूत क़ुव्वतें होती हैं। इन क़ुव्वतों को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग के अमल के दौरान कशिश की ये क़ुव्वतें टूटकर आयन्स को आज़ाद कर देती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आयनिक साल्ट्स ठोस हालत में क्यों पाए जाते हैं? इसका आंसर भी पेज नंबर 64 पर ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए भी स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 64 पर ही आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है। क्वेश्चन 2 का आंसर आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे। मुखालफ चार्ज रखने वाले आयन्स फिर बाकायदगी के साथ और एक ही अंदाज में तीनों सिमतों में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ये देखें, ये क्यूब शक्ल में लंबाई के रुख, चौड़ाई के रुख और ऊंचाई के रुख तीनों साइडों पे एक ही अंदाज में जुड़ जाते हैं आपस में। मुखालफ चार्ज रखने वाले आयन्स फिर बाकायदगी के साथ और एक ही अंदाज में तीनों सिमतों में यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में एक ही अंदाज में आपस में जुड़ जाते हैं। अंदाज में तीनों सिमतों में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तीनों तरफ में फैला हुआ ये मरबूत स्ट्रक्चर क्रिस्टलेट्स कहलाता है। आयनिक कंपाउंड्स जो ख़वास रखते हैं ये इस बाकायदा स्ट्रक्चर की वजह से हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो ख़वास रखते हैं ये इस बाकायदा स्ट्रक्चर की वजह से हैं। प्रेशर और टेम्परेचर के आम हालात में ये आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन ठोस के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लेबॉर्ट्री में कैल्शियम सल्फेट को कैसे तैयार करेंगे? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बुक के अंदर से नहीं मिला तो मैंने अलहदा से लिख दिया है, वहाँ से आप लोगों ने मुकम्मल कर लेना है या वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने पास रख लेना है या बुक के ऊपर अपने पास लिख लेना है ताकि आप लोग इसको बार बार याद कर सकें और आप लोगों से गुम ना हो। क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से मुकम्मल कर लेना है। लेबॉर्ट्री में कैल्शियम सल्फेट की तैयारी। इसका तरीकाकार है नंबर 1 पे हल शुदा कैल्शियम साल्ट जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 को एक हल पजीर सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 के सलूशन के साथ मिलाएं। यानी हल पजीर कैल्शियम साल्ट को एक हल पजीर सल्फेट के सलूशन के साथ मिलाएं। नंबर 2 पे कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन अपने पार्टनर्स को तब्दील करके ठोस कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे। कैल्शियम के आयन और सल्फेट के आयन अपने पार्टनर्स को तब्दील करके ठोस कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे। इसका रिएक्शन होगा मिक्सचर को फिल्टर करके ठोस CaSO4 जमा करें। मिक्सचर को फिल्टर करके ठोस CaSO4 जमा करें। इसे डिस्टिल्ड वाटर से धोएं और खुश्क करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 NaCl और MgCl2 के मेल्टिंग पॉइंट्स का मुआवजा करें।
सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट्स का मुआवजा करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 67 पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, ये भी बुक के अंदर से नहीं मिला। तो यहाँ से आप लोगों ने इसका आंसर मुकम्मल करना है। यहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुकम्मल करना है। सोडियम क्लोराइड NaCl का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 से ज़्यादा होता है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड से ज़्यादा होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, पिघलता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड 714 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। यानी इसका अम्लीय पिघलाव जो है ये 714 डिग्री है। तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। इस वजह से आप लोगों ने लिखना है सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम क्लोराइड से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, आप कॉपर सल्फेट के खालस क्रिस्टल्स लैबोरेटरी में किस तरह तैयार करेंगे? तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स आप लोगों के ये चैप्टर जो है इसके अंदर से नहीं मिला, तो ये मैंने आप लोगों के लिए अलहदा से लिख दिया, वहाँ से आप लोगों ने इसको मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से मुकम्मल करना है। कॉपर सल्फेट एक हल पजीर साल्ट है। कॉपर सल्फेट एक हल पजीर साल्ट है, इसलिए इसे एक एसिड को गैर हल पजीर बेस के साथ रिएक्ट करवा कर तैयार किया जाता है। यानी इसको तैयार करने के लिए एक एसिड को एक हल पजीर बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। इसको तैयार करने का तरीकाकार है स्टूडेंट्स, गर्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अजाफी कॉपर 2 ऑक्साइड पाउडर शामिल करें। सल्फ्यूरिक एसिड में अजाफी कॉपर 2 ऑक्साइड पाउडर शामिल करें। नंबर 2 पे अजाफी गैर रिएक्ट शुदा कॉपर ऑक्साइड को निकालने के लिए सॉल्यूशन को फिल्टर करें। यानी जो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता, जो कॉपर ऑक्साइड ज़्यादा होता है, अजाफी होता है, इसको निकालने के लिए सॉल्यूशन को फिल्टर करें। नंबर 3 पे फिल्ट्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को तब तक बखारात बनाएं जब तक सैचुरेटेड ना हो जाए। यानी जब इसको हम फिल्टर कर लेंगे, अजाफी कॉपर ऑक्साइड को निकाल लेंगे, तो फिल्ट्रेट यानी फिल्टर किया हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को तब तक बखारात बनाएं जब तक सैचुरेटेड ना हो जाए। नंबर 4 पे इसे आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने दें ताकि कॉपर सल्फेट के बड़े खालस नीले क्रिस्टल बन जाएं। इसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाता बाद में, ताकि कॉपर सल्फेट के बड़े खालस क्रिस्टल बन जाएं। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुकम्मल करना है।